आज मैं आपको बताऊंगा 2022 मॉडल Hyundai सोनाटा के 10 प्रोज और 10 कॉन्स। अगर आप सोनाटा खरीदने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और अगर आपने यूज्ड सोनाटा खरीदनी है तो ये जो गाड़ी आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ये 2022 का मॉडल है और इसकी आस्किंग प्राइस 90 लाख है और ये गाड़ी सहगल मोटरस्पोर्ट्स पर मौजूद है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रो नंबर 1 ये है कि ये गाड़ी 2.5 इनलाइन 4 इंजन के साथ आती है। अब ये इंजन होता तो NA है, इसमें टर्बो यूज नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये गाड़ी 180 हॉर्स पावर बनाती है जिसकी वजह से हाईवे पर आपको स्पीड के दौरान स्मूथ डिलीवरी पावर की फील होती है। दूसरी बात ये कि ये 232 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाती है, तो जब आप इस गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं तो आप इसमें ये टॉर्क का पंच फील करते हैं। और क्योंकि ये NA इंजन है तो ओवरऑल इसकी जो पावर डिलीवरी है वो काफ़ी स्मूथ है। और फिर दूसरा प्रो इस गाड़ी का ये है कि ये एक प्रॉपर D सेगमेंट की गाड़ी है। अब वैसे तो इसके सिविक और करोला वाले हैं, लेकिन अगर आप गाड़ी का ओवरऑल साइज देखें तो ये करोला से भी बड़ी है, सिविक से भी बड़ी है। अब इस साइज की वजह से आपको कैबिन स्पेस जो इस गाड़ी में मिलती है वो बहुत डिसेंट है और इसका कैबिन आपको बहुत ज़्यादा लग्जरियस फील होता है अगर हम इस गाड़ी को एलांट्रा, सिविक या करोला के साथ कंपेयर करें। नेक्स्ट प्रो इस गाड़ी का क्वाइट कैबिन है। क्योंकि ये D सेगमेंट की गाड़ी और ओवरऑल गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, तो आप जब इसके कैबिन में आके बैठेंगे और जब ये गाड़ी रोड पर फ्लोट करती हुई जा रही होगी तो आपको कैबिन के अंदर टायर्स की आवाज़ बहुत कम आएगी। एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि जो ओरिजिनली इस गाड़ी के साथ टायर्स आते हैं वो P0s आते हैं जो कि थोड़ा सा लो प्रोफाइल वाले टायर हैं। उन टायर्स की रोड नॉइज थोड़ा सा गाड़ी के अंदर आ सकती है, लेकिन इस स्पेसिफिक व्हीकल के अंदर डनलॉप के एडविन DB टायर्स डले हुए हैं जिसकी वजह से इसकी राइड बहुत ज्यादा क्वाइट है। और क्वाइट होने के साथ साथ अगर आपको प्राइवेसी चाहिए तो आपके लिए यहाँ पर प्राइवेसी कर्टन्स भी मौजूद हैं। और एक प्रो इस गाड़ी का ये है कि ये गाड़ी आपको प्रॉपर हेड्स अप डिस्प्ले ऑफर करती है। फिर उसके साथ साथ इसका जो ड्राइवर क्लस्टर डिस्प्ले है वो भी कम्प्लीटली डिजिटल है। यहाँ पर आपको एक फुल डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन मिलती है। आमतौर पर ये जो क्लस्टर होता है ये गाड़ियों में एनालॉग यूज किया जाता है और हेड्स अप डिस्प्ले भी नहीं आता, बट इस गाड़ी में हेड्स अप डिस्प्ले भी है, ड्राइवर क्लस्टर भी पूरा डिजिटल है और ये वेरिएबल है और यहाँ पर भी आपको एक डिजिटल स्क्रीन मिलती है। फिर नेक्स्ट प्रो इस गाड़ी का ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट है। इसमें आपको शिफ्ट बाय वायर ट्रांसमिशन दी जाती है। आमतौर पर आपने देखा होगा गाड़ियों में गियर नॉब होता है या रोटरी नॉब होता है, इसमें आपको बटन्स मिलते हैं RND और पार्क के लिए आपके पास बटन है। दैट्स इट, ये काफी कूल लगता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रो इस गाड़ी का ड्राइविंग मोड्स हैं। इसमें आपको मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं जो कि गिनने में अगर आप देखें तो 5 हैं। तो अगर आप इसके ड्राइविंग मोड्स गिने तो ये 5 ड्राइविंग मोड्स आपको ऑफर करती है, जिसमें सबसे टॉप पर आपके पास कस्टम मोड है, देन आपके पास स्पोर्ट मोड है, देन आपके पास कंफर्ट है, फिर इको मोड है, फिर आपके पास स्मार्ट मोड है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि जिस भी मोड में आप इसको शिफ्ट करेंगे इसके मीटर के अंदर आपको वैसी ही एनिमेशन अपेयर होगी। जैसे कस्टम में ये आ रही है, फिर जब स्पोर्ट में आएंगे तो ये एनिमेशन अपेयर होगी और इसका मीटर पूरा रेड हो जाएगा। फिर जब आप कंफर्ट मोड में आएंगे तो इसमें एनिमेशन के साथ साथ मीटर पूरा वाइट हो जाएगा। इको में इसका पूरा मीटर ग्रीन हो जाता है। स्मार्ट में इसका पूरा मीटर ब्लू होकर कुछ इस तरह से लुक देता है। और क्योंकि ये D सेगमेंट की गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, तो रोड के ऊपर इसकी जो ड्राइव है वो बहुत ज़्यादा क्वाइट होने के साथ साथ इसकी रोड ग्रिप, इसकी हैंडलिंग और इसकी ड्राइव की जो फील है वो भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। तो लेट्स से अगर छोटी गाड़ियों के साथ आप इसको कंपेयर करें तो ये गाड़ी उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा और क्वालिटी ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगी। और साथ ही इस गाड़ी की हाईवे पर स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इसको 120 से 140 के दरमियान में क्रूज कर रहे हैं तो छोटी गाड़ियों की निस्बत इस गाड़ी की रोड स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, हैंडलिंग भी बहुत अच्छी है और ब्रेकिंग पावर भी इस गाड़ी की बहुत ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट और लास्ट प्रो इस गाड़ी का ये है कि ये गाड़ी अपनी प्राइस के लिहाज से बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। क्योंकि जितनी प्राइस में ये गाड़ी आती है, अगर बाकी कंपेटिटर्स को देखें तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा प्रीमियम फीचर्स आपको ऑफर करती है, जैसा कि पैनोरामिक सनरूफ, हेड्स अप डिस्प्ले, वायरलेस चार्जर, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल कर्टन्स, हीटेड वेंटिलेटेड सीट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स। इस तरह के बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको इस सेगमेंट में आने वाली दूसरी किसी गाड़ी में भी ऑफर नहीं होते। और फिर एक कौन इस गाड़ी का ये है कि क्योंकि इस गाड़ी में स्लोपिंग रूफ लाइन आती है जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको हेड स्पेस कम नज़र आ सकती है। अगर आपकी हाइट 6 के आसपास है या 6 से ऊपर है
तो फिर पीछे बैठते हुए आपके लिए मसला हो सकता है। मेरी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 5'8" 5'9" के करीब है। मेरा सर और इसका रूफ तकरीबन 1 इंच के फासले पर है। बट अगर आप हाइटेड बंदे हैं तो फिर पीछे आपके लिए स्पेस का मसला थोड़ा सा हो सकता है। और एक कौन इस गाड़ी का ये है कि इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी नहीं है। अगर आप इसको होंडा या टोयोटा के साथ कंपेयर करें तो मार्केट में इसका यूजर आपको कम मिलेगा और इसकी मार्केट भी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी ज्यादा टोयोटा करोला की है। ऑब्वियसली इस गाड़ी का यूजर भी डिफरेंट है, ये डी सेगमेंट के अंदर आती है। होंडा सिविक और टोयोटा करोला यूज करने वाला कस्टमर कंप्लीटली डिफरेंट क्लास का होता है। इस गाड़ी का जो कस्टमर होगा उसको डी सेगमेंट का अंदाजा होगा, उसको पता होगा कि डी सेगमेंट की गाड़ी कैबिन कितना स्पेशियस ऑफर करती है, तो जाहिर है वही बंदा इसको परचेज भी करेगा। इसलिए इस गाड़ी का जो यूजर है वो थोड़ा कम है और मार्केट में इस गाड़ी की एक्सेप्टेबिलिटी इन दोनों गाड़ियों की निस्बत थोड़ी सी कम है। और एक प्रॉब्लम छोटा सा और भी है, वो ये कि इस गाड़ी के पार्ट्स थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। अगर लेट से आप इसको करोला और सिविक के साथ कंपेयर करें, अब आप मुझे ये कहेंगे कि जैन भाई बार बार इस गाड़ी को उन गाड़ियों के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं। हालांकि इसका कंपैरिजन पाकिस्तान में वो गाड़ियां बनती नहीं है, लेकिन कंपेयर में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तकरीबन सेम प्राइस ब्रैकेट के अंदर फॉल करती हैं। ये गाड़ी आपको 90 लाख रुपए की मिल जाएगी, जबकि सिविक अगर आप देखें तो वो भी RS टर्बो 90-95 लाख रुपए की आपको स्लाइटली यूज्ड गाड़ी मिल जाती है। तो प्राइस के लिहाज से इसको मैं उनके साथ तब प्लेस कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसके पार्ट्स उनकी निस्बत ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकते हैं, जैसे नॉर्मली पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का इशू होता है और जैसे उनके पार्ट्स आपको इजीली मिल जाते हैं, इसके थोड़े से आपको मुश्किल से मिलेंगे और आपको डीलरशिप से ही इस गाड़ी को मेंटेन कराना पड़ेगा। और एक कौन ये भी हो सकता है इस गाड़ी का कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट करोला और सिविक या दूसरी जो अब गाड़ियां आती हैं उनकी निस्बत ज्यादा हो सकती है। एक तो इसका इंजन बड़ा है 2500 सीसी, तो ऑब्वियस सी बात है ऑयल की क्वांटिटी भी ज्यादा होगी। फिर दूसरी बात ये कि ओवरऑल जो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो उन गाड़ियों की निस्बत थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। तो लंबे अरसे के लिए अगर आप इस गाड़ी को रखते हैं तो ये आपके पॉकेट पर थोड़ी सी भारी पड़ सकती है। और एक प्रॉब्लम इस गाड़ी का ये है कि इसकी आफ्टर मार्केट एसेसरीज और पार्ट्स आपको कम मिलेंगे। लेट्स से आप इसको सेम करोला होंडा के साथ कंपेयर करें तो उनके आफ्टर मार्केट एसेसरीज पार्ट्स वो आपको हर जगह मिल जाएंगे और न सिर्फ ब्रांड के अपने मिलेंगे बल्कि थर्ड पार्टी पार्ट्स भी आपको बड़ी इजीली आराम से मिल सकते हैं। लेकिन इस गाड़ी के केस में आपको आफ्टर मार्केट एसेसरीज जो हैं वो बहुत कम मार्केट से मिलेंगी, या तो आपको ऑथराइज डीलरशिप से लेनी पड़ेंगी या कोई स्पेसिफिक इस तरह की शॉप्स हैं, कोई चंद एक शॉप्स हैं जहां से आपको इन गाड़ियों का सामान मिलेगा। अदरवाइज हर एक शॉप पर, हर एक वर्कशॉप पर आपको इनके मॉडिफिकेशन के पार्ट्स या आफ्टर मार्केट जो भी एसेसरीज होती हैं वो इतनी आसानी से और बहुत ज़्यादा वेरिएशंस में नहीं मिलेंगी। और एक कौन इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज भी है, क्योंकि ये 2500 सीसी का इंजन यूज करती है तो शहर के अंदर ये गाड़ी आपको 8 से 10 की एवरेज दे सकती है, लॉन्ग पर 11 से 12 की एवरेज आपको ये गाड़ी देगी। फिर एक कौन इस गाड़ी की ट्रांसमिशन भी है। इस गाड़ी में अगर आप देखें तो ये आपको 6 स्पीड की ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर करती है, जबकि आजकल जो बाकी गाड़ियां आ रही हैं उनमें आपको 8 स्पीड या 8 स्पीड DCT ट्रांसमिशन मिलती है, जिसकी वजह से उन गाड़ियों की फ्यूल कंजम्पशन भी काफी बेहतर है और आपको स्मूथ ड्राइव भी मिलती है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आपके पास 90 लाख रुपए में ऑप्शन हो तो आप इनमें से कौन सी गाड़ी खरीदना पसंद करेंगे। नंबर 1 Hyundai Sonata, नंबर 2 Honda Civic या कम पैसों में Toyota Corolla खरीदना पसंद करेंगे। कमेंट सेक्शन हाजिर है। अगर आप सोनाटा के अलावा दूसरी 2 गाड़ियां खरीदना पसंद करेंगे तो उनकी वजह भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस 90 लाख है, 2022 का मॉडल है और ये गाड़ी सहगल मोटर स्पोर्ट्स पर मौजूद है।